आज के इस वीडियो में मैं आपको शैतान के 7 सबसे खतरनाक हथियार दिखाने वाला हूं। ये कोई कहानियां नहीं हैं। ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल शैतान हर दिन आपके दिमाग, आपके विश्वास और आपकी आत्मा के खिलाफ करता है। अगर आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, अगर आपकी प्रार्थनाएं कमजोर पड़ती जा रही हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से कुछ टूट रहा है, तो समझ लीजिए ये 7 में से कोई हथियार आप पर पहले ही चल चुका है। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बम या वायरस नहीं है। सबसे खतरनाक हथियार वो है जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस दुश्मन को आप देख नहीं सकते उससे आप बच भी नहीं सकते। आज हम इन 7 हथियारों को एक एक करके उजागर करेंगे, ताकि शैतान की चालें अब छुपी ना रहें और आप आत्मिक युद्ध में हारने वाले नहीं, जीतने वाले बने। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? इस युद्ध का मैदान कोई बॉर्डर नहीं है, कोई रेगिस्तान नहीं है। इस युद्ध का मैदान आपका अपना दिमाग है। आज हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं वो कोई साधारण बाइबल स्टडी नहीं है, ये एक सर्वाइवल गाइड है। आज हम दुश्मन की उन खुफिया फाइलों को खोलने जा रहे हैं जिन्हें उसने सदियों से छिपा कर रखा है। शैतान के वो 7 हथियार जिनका इस्तेमाल वो इतिहास की शुरुआत से आज तक करता आ रहा है। अगर आप आज अपनी जिंदगी में खालीपन, हार, डर या परमेश्वर से दूरी महसूस कर रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आप इनमें से किसी एक हथियार का शिकार हो चुके हैं और आपको पता भी नहीं है। अगले कुछ मिनटों में आपकी आत्मिक आंखें खुलने वाली हैं। आप उन जंजीरों को देख पाएंगे जो आपको जकड़े हुए हैं। इसलिए एक भी शब्द मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी रूह की आज़ादी का सवाल है। शुरुआत करते हैं युद्ध के असली मैदान से। ज्यादातर मसीही लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि शैतान तब हमला करता है जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा पाप आता है या जब कोई भूत प्रेत की डरावनी घटना होती है। हम शैतान को लाल सींग और डरावने चेहरे के साथ ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। शैतान चिल्लाकर नहीं आता, वो फुसफुसाते हुए आता है। वो आपके घर के दरवाजे से नहीं घुसता, वो आपके विचारों के रास्ते घुसता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप सुबह उठते हैं, सब कुछ ठीक है, और अचानक एक विचार आता है, मैं किसी काम का नहीं हूं, या मेरा भविष्य तो बर्बाद है, या परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता। हम सोचते हैं कि ये मेरी सोच है। हम सोचते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। लेकिन ठहरिए, क्या ये सचमुच आपकी सोच है या किसी और ने ये विचार आपके दिमाग में प्लांट किया है? बाइबल कहती है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। शैतान जानता है कि अगर वो आपके दिमाग पर कब्जा कर ले तो उसे आपके शरीर या आपके घर पर हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद बर्बाद हो जाएंगे। और यहीं से उसका पहला और सबसे पुराना हथियार निकलता है। हथियार नंबर 1, धोखा यानी डिसेप्शन। धोखा, ये शब्द सुनने में जितना छोटा लगता है, इसका असर उतना ही गहरा है। शैतान झूठ का पिता है, लेकिन उसका काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। वो कभी भी आपके पास आकर ये नहीं कहेगा कि ये पाप है, इसे करो, बड़ा मजा आएगा। नहीं, वो इतना मूर्ख नहीं है। वो जानता है कि अगर वो आपको सीधा जहर देगा तो आप नहीं पिएंगे, इसलिए वो उस जहर को शहद में मिलाकर लाता है। वो सच्चाई को लेता है और उसे बस थोड़ा सा, बहुत मामूली सा मोड़ देता है। याद कीजिए अदन की वाटिका को। उस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाइए। सब कुछ कितना शांत था। हवाओं में परमेश्वर की मौजूदगी थी। कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई मौत नहीं। और फिर वो सांप आता है। गौर कीजिएगा, उसने हव्वा से ये नहीं कहा कि परमेश्वर झूठा है। उसने ये नहीं कहा कि तुम फल खा लो और मर जाओ। उसने बस एक सवाल पूछा, एक मासूम सा दिखने वाला सवाल। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? उसने परमेश्वर के वचन को नहीं बदला, उसने बस वचन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उसने हव्वा को यह महसूस कराया कि परमेश्वर उनसे कुछ छिपा रहा है, कि परमेश्वर उनकी खुशी से जलता है। तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। ये था धोखा, आधा सच और आधा झूठ। और आज भी वो यही कर रहा है। आज वो आपके कान में आकर फुसफुसाता है, अरे बाइबल तो हजारों साल पुरानी किताब है, आज के जमाने में ये नियम नहीं चलते। वो कहता है, सिर्फ एक बार नशा करने से क्या होता है, सब तो करते हैं। वो कहता है, तुम्हारी खुशी सबसे जरूरी है। अगर ये रिश्ता तुम्हें खुशी दे रहा है तो ये गलत कैसे हो सकता है? वो आपको ये यकीन दिला देता है कि परमेश्वर आपकी खुशियों का दुश्मन है और वो यानी शैतान आपका असली हमदर्द है। और जब तक आपकी आंखें खुलती हैं, जब तक आपको एहसास होता है कि आपने क्या खा लिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अदन की वाटिका छूट चुकी होती है।
लेकिन अगर आप धोखे से बच भी गए, अगर आप वचन में मजबूत हैं और उसके झूठ को पकड़ लेते हैं, तो वो हार नहीं मानता। वो अपना दूसरा हथियार निकालता है। ये हथियार पहले वाले से ज्यादा जहरीला है, क्योंकि ये सीधा आपके दिल पर वार करता है। हथियार नंबर 2, संदेह यानी डाउट। धोखा आपके दिमाग के साथ खेलता है, लेकिन संदेह आपकी भावनाओं को निचोड़ देता है। यह हथियार तब सबसे ज्यादा चलता है जब आप कमजोर होते हैं, जब आप किसी तूफान से गुजर रहे होते हैं। कल्पना कीजिए उस विश्वासी की जो सालों से वफादारी से परमेश्वर के पीछे चल रहा है। वो प्रार्थना करता है, दशमांश देता है, उपवास करता है, और अचानक उसकी नौकरी चली जाती है, या उसके घर में कोई जवान बेटा बीमार हो जाता है, या कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। वो घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करता है, आंसू बहाता है, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, लेकिन आसमान चुप रहता है, कोई जवाब नहीं आता। बस इसी सन्नाटे में, ठीक इसी खामोशी के बीच, शैतान धीरे से पास आता है। वो डराता नहीं है, वो बस एक सवाल छोड़ देता है। अगर परमेश्वर भला है तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखो उन लोगों को जो पाप करते हैं, वो कितने मजे में हैं, और तुम जो इतना पवित्र जीवन जीते हो, तुम्हें क्या मिला? क्या परमेश्वर सचमुच तुम्हारी सुनता भी है, या शायद उसने तुम्हें छोड़ दिया है? संदेह का यह बीज बहुत खतरनाक होता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि परमेश्वर का चरित्र बदल गया है। हम परमेश्वर को अपने हालात के चश्मे से देखने लगते हैं। जब सब अच्छा होता है तो हम कहते हैं गॉड इज गुड, लेकिन जब हालात बुरे होते हैं तो शैतान हमें यह बुलवाता है कि गॉड इज अनफेयर, परमेश्वर नाइंसाफ है। यह हथियार हमें परमेश्वर के खिलाफ ही खड़ा कर देता है। हम न्याय के कटघरे में परमेश्वर को खड़ा कर देते हैं और खुद जज बन जाते हैं। प्रभु, तुझे मुझे जवाब देना होगा। क्या आप उस भारीपन को महसूस कर सकते हैं? वो रातें जब नींद नहीं आती, क्योंकि दिमाग में यही सवाल गूंजता रहता है, क्यों, आखिर क्यों? ये शैतान का वार है। वो चाहता है कि आप अपने पिता का हाथ छोड़ दें। वो जानता है कि जिस दिन आपने परमेश्वर की भलाई, गुडनेस पर शक करना शुरू कर दिया, उस दिन आपका विश्वास बालू की दीवार की तरह ढह जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां एक गहरा राज है। शैतान जानता है कि कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ को भी पहचान लेते हैं, और जो तूफानों में भी परमेश्वर पर शक नहीं करते, जो अय्यूब की तरह कहते हैं, चाहे वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। तो ऐसे मजबूत मसीहियों के लिए शैतान क्या करता है? जब झूठ काम नहीं करता, जब संदेह काम नहीं करता, तब वो एक ऐसा हथियार निकालता है जो देखने में हथियार लगता ही नहीं। ये उसका सबसे चालाक वार है। वो आपको पाप करने के लिए नहीं उकसाता, वो आपको परमेश्वर को कोसने के लिए भी नहीं कहता। इसके बजाय वो आपको एक बहुत अच्छे काम में लगा देता है। वो आपको इतना व्यस्त कर देता है कि आपके पास परमेश्वर के लिए वक्त ही न बचे। और यही दोस्तों उसका तीसरा हथियार है, जो आज की पीढ़ी को दीमक की तरह खा रहा है। क्या है वो हथियार, और कैसे वो हमारी आत्मिक जिंदगी का गला घोंट रहा है बिना हमें पता चले? ये हम जानेंगे इस वीडियो के अगले हिस्से में। ये वो हथियार है जिसे हम खामोश हत्यारा कह सकते हैं। यह हथियार इतना शातिर है, इतना चालाक है कि इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हथियार नंबर 3, व्यस्तता यानी डिस्ट्रैक्शन। अक्सर जब हम आत्मिक पतन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई भयानक पाप आता है, जैसे व्यभिचार, चोरी या हत्या। लेकिन शैतान की रणनीति बदल चुकी है। वो जानता है कि अगर वो आपको कोई बड़ा पाप करने को कहेगा तो आपकी अंतरात्मा, आपका कॉन्शियस आपको रोक देगा। आप फौरन घुटनों पर आ जाएंगे और माफी मांग लेंगे। तो वो क्या करता है? वो आपको पाप की तरफ नहीं धकेलता, वो बस आपको इतना बिजी कर देता है, इतना व्यस्त कर देता है कि आपके पास परमेश्वर के लिए समय ही ना बचे। जरा अपनी दिनचर्या को देखिए, ईमानदारी से एक बार अपनी कल की दिनचर्या को याद कीजिए। हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले हमारा हाथ कहाँ जाता है? बाइबल की तरफ या तकिए के नीचे रखे मोबाइल फोन की तरफ? और फिर शुरू होता है सूचनाओं का, नोटिफिकेशन का एक ऐसा तूफान जो रात तक नहीं थमता। व्हाट्सएप के मैसेज, इंस्टाग्राम की रील्स, ऑफिस की ईमेल, घर की जिम्मेदारियां, दोस्तों की बातें, दुनिया की खबरें, शोर शोर और बस शोर। शैतान ने हमें एक ऐसे पिंजरे में कैद कर दिया है जहां हम दौड़ तो बहुत रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। हम प्रोडक्टिव होने का नशा कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि शैतान आपको बुरे कामों में व्यस्त नहीं करता,
वो आपको अच्छे कामों में व्यस्त करता है। वो आपसे कहेगा, अरे चर्च की कमेटी में शामिल हो जाओ, समाज सेवा करो, अपने करियर पर ध्यान दो, आखिर परिवार भी तो पालना है। ये सब बातें अच्छी हैं, ये सब बातें ज़रूरी हैं, लेकिन शैतान इन अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करके उस सबसे उत्तम चीज़ को चुरा लेता है, जो है यीशु के चरणों में बैठना। वो आपको मार्था बना देता है, जो रसोई में काम कर रही है, सेवा कर रही है, चिंता कर रही है, लेकिन वो मरियम को भूल जाती है, जो बस प्रभु को सुन रही थी। परिणाम क्या होता है? एक ऐसा मसीही जीवन जो बाहर से तो हरा भरा दिखता है, लेकिन जिसकी जड़ें सूख चुकी हैं। हम चर्च जाते हैं, गीत गाते हैं, हाथ भी उठाते हैं, लेकिन दिल कोहरा और धुंध से भरा होता है। हमें याद भी नहीं होता कि पिछली बार हमने कब परमेश्वर की आवाज़ को साफ सुना था। हमारी प्रार्थनाएं अब बातचीत नहीं रहीं, वे अब एक शॉपिंग लिस्ट बन गई हैं। प्रभु ये दे दे, प्रभु वो ठीक कर दे, आमीन। ये व्यस्तता का हथियार धीरे धीरे हमारी रूह को सुला देता है। हमें लगता है कि हम जीवित हैं क्योंकि हम चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम कोमा में जा रहे होते हैं। और जिस दिन जिंदगी में कोई बड़ा संकट आता है, तब हमें एहसास होता है कि हमारा टैंक तो खाली है, हमारे पास लड़ने की ताकत ही नहीं बची। लेकिन मान लीजिए कि आप इस जाल से बच निकलते हैं, आप समय निकालते हैं, आप प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, तब शैतान अपना चौथा हथियार निकालता है। यह हथियार उन लोगों के लिए है जो कोशिश कर रहे हैं, जो गिरकर उठना चाहते हैं। हथियार नंबर 4, निराशा और दोष, यानी डिस्करेजमेंट एंड एक्यूजेशन। ये शैतान का सबसे क्रूर हथियार है। बाइबल उसे भाइयों पर दोष लगाने वाला कहती है, और वो अपना काम बहुत बखूबी जानता है। ये तब होता है जब आप कोई गलती करते हैं। हम सब इंसान हैं, हम सब फिसलते हैं, और जैसे ही आप गिरते हैं, इससे पहले कि आप उठने की सोचें, शैतान आपके कान में एक वीडियो टेप चला देता है। वो आपकी पुरानी गलतियों की, आपके पापों की, आपकी कमजोरियों की एक फिल्म आपके दिमाग में प्ले करता है। वो आपसे कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? अभी कल ही तूने माफी मांगी थी और आज फिर वही गलती? तू मसीही कहलाने के लायक है? परमेश्वर तुझसे थक चुका है, तेरी प्रार्थनाएं छत से ऊपर नहीं जा रही, तू पाखंडी है, ढोंगी है। क्या आपने कभी उस भारीपन को महसूस किया है? वो गंदा सा एहसास जो आपको प्रार्थना करने से रोकता है। आपको लगता है, मैं इतना गंदा हूं, मैं पवित्र परमेश्वर के पास कैसे जाऊं? यहीं पर हमें एक बहुत बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फर्क को समझना होगा, और ये फर्क आपकी जिंदगी बदल सकता है। वो फर्क है पवित्र आत्मा की कायलता यानी कन्विक्शन और शैतान का दोष यानी कॉन्डेमनेशन के बीच का। जब पवित्र आत्मा आपको आपकी गलती दिखाता है, तो वो एक डॉक्टर की तरह होता है। वो घाव दिखाता है ताकि उसका इलाज कर सके। उसमें दर्द होता है, लेकिन उसमें एक उम्मीद होती है, एक बुलावा होता है कि आओ इसे ठीक करें। लेकिन जब शैतान आपको आपकी गलती दिखाता है, तो वो एक जल्लाद की तरह होता है। वो घाव इसलिए नहीं दिखाता कि इलाज हो, वो घाव को कुरेदता है ताकि वो नासूर बन जाए। वो आपको ये महसूस कराता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। वो आपको सुधार की तरफ नहीं, निराशा की तरफ धकेलता है। वो चाहता है कि आप अपनी गलती के बोझ तले इतना दब जाएं कि आप उठने की कोशिश ही छोड़ दें। वो चाहता है कि आप ये मान लें कि परमेश्वर की दया आपके पापों से छोटी है। और कितने ही लोग, कितने ही अच्छे सच्चे लोग इस झूठ को सच मानकर हमेशा के लिए बैठ गए हैं। उन्हें लगता है कि वे अब माफी के लायक नहीं रहे। ये एक झूठ है, ये नर्क के सबसे गहरे गड्ढे से निकला हुआ झूठ है। लेकिन ये झूठ तब सच लगने लगता है जब हम वचन को भूल जाते हैं। और अगर ये हथियार भी काम न करे, अगर आप अपनी गलतियों के बावजूद परमेश्वर के पास जाने की जिद ठान लें, तो शैतान एक ऐसा पैंतरा चलता है जो बहुत ही मीठा होता है। इसमें ना तो कोई कड़वाहट है, न कोई डर, बस एक धीमा जहर है। हथियार नंबर 5, टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। ये हथियार एक शब्द पर टिका है, एक छोटा सा शब्द जिसने शायद दुनिया में सबसे ज्यादा आत्माओं को बर्बाद किया है। वो शब्द है कल। शैतान कभी आपके पास आकर यह नहीं कहता कि प्रार्थना मत करो। वो जानता है कि अगर वो ऐसा कहेगा तो आप फौरन प्रार्थना करने लगेंगे। वो आपसे कहता है, जरूर प्रार्थना करो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम थके हुए हो, अभी थोड़ा काम है, बस ये एपिसोड खत्म हो जाए, बस ये काम निपट जाए, फिर आराम से प्रार्थना करेंगे, कल सुबह जल्दी उठकर पक्का करेंगे। और हम सब जानते हैं वो कल कभी नहीं आता।
एक पुरानी कहानी है कि नर्क में शैतान ने अपने 3 चेलों को धरती पर भेजने से पहले पूछा कि तुम इंसानों को कैसे बर्बाद करोगे। पहले ने कहा, मैं जाकर कहूंगा कि कोई परमेश्वर नहीं है। शैतान ने कहा, यह ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि लोग अंदर से जानते हैं कि कोई शक्ति तो है। दूसरे ने कहा, मैं जाकर कहूंगा कि कोई नर्क नहीं है, पाप करो, मजे करो। शैतान ने कहा, यह भी पूरी तरह काम नहीं करेगा, इंसान को अपने पापों के परिणाम का डर रहता है। तीसरे चेले ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उनसे परमेश्वर या नर्क के बारे में झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उनसे कहूंगा, सब सच है, परमेश्वर भी है, नर्क भी है, बाइबल भी सच है, लेकिन अभी जल्दी क्या है? अभी तो बहुत समय पड़ा है। अभी तुम जवान हो, बुढ़ापे में देख लेंगे, कल कर लेंगे। शैतान ने कहा, जाओ, तुम लाखों आत्माओं को लेकर आओगे। टाल मटोल हमारी आज्ञाकारिता को चुरा लेता है। याद कीजिए उस पल को जब आपको अंदर से एक आवाज आई थी, उठ और अभी प्रार्थना कर, या जा और उस भाई से माफी मांग ले। वो पवित्र आत्मा की आवाज थी, लेकिन आपने क्या कहा? बस 5 मिनट और वो 5 मिनट 5 घंटे बन गए, और फिर वो इच्छा ही मर गई। हर बार जब हम परमेश्वर की आवाज को बाद में यानी लेटर कहते हैं, तो हमारा दिल थोड़ा और सख्त हो जाता है। धीरे धीरे हमें वो आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमारे पास समय है, लेकिन बाइबल कहती है कि हमारा जीवन भाप के समान है, अभी है और अभी गायब। शैतान हमें ये भ्रम बेचता है कि हम समय के मालिक हैं, जबकि हकीकत यह है कि अगली सांस भी हमारे हाथ में नहीं है। ये तीनों हथियार, व्यस्तता, निराशा और टाल मटोल, बाहर से किए गए हमले हैं। ये हमें हमारे काम, हमारे समय और हमारे दिमाग में उलझाते हैं। लेकिन शैतान का असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि अभी तक जो कुछ उसने किया वो बाहर से किया, लेकिन उसके अगले 2 हथियार ऐसे हैं जो वो बाहर से नहीं फेंकता, वो उन्हें हमारे खुद के दिल के अंदर बोता है। ये वो हथियार हैं जो हमें अंदर से सड़ाते हैं। ये दीमक की तरह हमारे रिश्तों को, हमारे चर्च को और हमारे मसीही चरित्र को खोखला कर देते हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है कि जब हम इन हथियारों का शिकार होते हैं तो हमें लगता है कि हम सही हैं। हमें अपनी बीमारी का पता ही नहीं चलता। क्या हैं वो 2 खतरनाक हथियार जो भाई को भाई से अलग कर देते हैं और रूह को बंजर बना देते हैं? इसके बारे में हम बात करेंगे अगले भाग में। कभी कभी सबसे मजबूत किले बाहर के हमलों से नहीं गिरते, वे गिरते हैं क्योंकि उनकी नींव के पत्थर अंदर ही अंदर गलने लगते हैं। अभी तक हमने जिन हथियारों की बात की, धोखा, संदेह, व्यस्तता, ये सब बाहर से हम पर फेंके गए तीर थे। लेकिन अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां शैतान सबसे गंदा खेल खेलता है। ये अगले 2 हथियार वो हैं जिन्हें वो आपके हाथ में थमाता है, और आप अनजाने में उन्हें अपने ही सीने में उतार लेते हैं। ये बाहर की लड़ाई नहीं है, ये अंदर का विश्वासघात है। हथियार नंबर 6, अनक्षमा और कड़वाहट, यानी अनफॉरगिवनेस एंड बिटरनेस। इसे अगर एक शब्द में बयां करूं तो ये आत्मिक कैंसर है। हम सब के साथ कभी न कभी ऐसा हुआ है। किसी ने आपका दिल दुखाया, शायद किसी बहुत करीबी दोस्त ने धोखा दिया, या परिवार के किसी सदस्य ने कड़वी बातें बोली, या चर्च में किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी। वो दर्द असली था, वो घाव गहरा था, और उस वक्त आपको गुस्सा आने का पूरा हक था। लेकिन शैतान क्या करता है? वो उस जायज गुस्से को लेता है और उसे ठंडे सख्त पत्थर में बदल देता है। शुरुआत में हम सोचते हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ गलत किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। हमें लगता है कि हमारी अनक्षमा उस व्यक्ति के लिए एक सजा है। हम अपनी कड़वाहट को एक ढाल की तरह पकड़ लेते हैं, ये सोचकर कि ये हमें दोबारा चोट लगने से बचाएगी। लेकिन जरा रुकिए और गहराई से सोचिए। अनक्षमा जहर का वो प्याला है जिसे पीते हम हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि मरेगा कोई और। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो क्या उस व्यक्ति को कोई फर्क पड़ता है? शायद वो मजे में अपनी जिंदगी जी रहा है, शायद वो सो भी रहा है, लेकिन आप रात भर करवटें बदल रहे हैं, आपका खून जल रहा है। आप उस पुरानी घटना को, उस पुराने झगड़े को अपने दिमाग में बार बार, 1000 बार रिवाइंड करके देखते हैं। शैतान इस हथियार का इस्तेमाल करके आपको एक टाइम मशीन में कैद कर देता है। आपका शरीर तो आज में है, लेकिन आपका मन उस 5 साल पुरानी घटना में अटका हुआ है, और जब तक आप वहां अटके हैं, आप परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। यह हथियार इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये सीधा हमारे और परमेश्वर के बीच के पाइपलाइन को काट देता है। यीशु ने एक बहुत ही डरावनी बात कही थी,
जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने कहा था, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। सोचिए, हम चर्च में हाथ उठाकर गाते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में उस एक इंसान के लिए नफरत का काला धब्बा है, तो हमारी सारी इबादत छत से टकराकर नीचे गिर जाती है। पवित्र आत्मा एक ऐसे दिल में काम नहीं कर सकता जो कड़वाहट से भरा हो। कड़वाहट वो दीवार है जिसके आर पार परमेश्वर की कृपा नहीं जा सकती। और मजे की बात यह है कि शैतान आपको ये समझाता है कि माफ न करना तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारा स्वाभिमान है, जबकि सच ये है कि ये आपकी सबसे बड़ी गुलामी है। वो आपको आपकी ही जेल का कैदी बना देता है, जिसकी चाबी आपके हाथ में है, लेकिन आप ताला खोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस जाल से बच गए, अगर आपका दिल कोमल है और आप लोगों को माफ कर देते हैं, तो शैतान एक ऐसा हथियार निकालता है जो सिर्फ और सिर्फ मजबूत मसीहियों के लिए बना है। ये हथियार कमजोरों पर नहीं चलता, ये उन पर चलता है जो वचन जानते हैं, जो प्रार्थना करते हैं और जो पवित्र जीवन जीते हैं। ये हथियार नंबर 7 है, घमंड यानी प्राइड। ये वही हथियार है जिसने खुद लूसीफर को, जो सुबह का तारा था, शैतान बना दिया, और आज वो इसी हथियार से परमेश्वर के जनरेलों को गिरा रहा है। घमंड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये अदृश्य होता है। जब किसी को शराब की लत होती है तो उसे पता होता है, जब कोई चोरी करता है तो उसे पता होता है, लेकिन जिसे आत्मिक घमंड होता है उसे ये कभी पता नहीं चलता कि वो घमंडी है। उसे लगता है कि वो सिद्धांतों पर पक्का है। ये बहुत धीरे से शुरू होता है। आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आप बाइबल का गहरा ज्ञान हासिल करते हैं, और फिर आप अपने आसपास देखना शुरू करते हैं, अरे ये भाई तो प्रार्थना ही नहीं करता, उस पास्टर को तो धर्म विज्ञान का कुछ पता ही नहीं है। मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं दशवांश देता हूं। शैतान आपके कान में आकर कहता है, तुम खास हो, तुम इन साधारण विश्वासियों जैसे नहीं हो, तुम ऊंचे स्तर पर हो। यह आवाज बहुत मीठी लगती है, लेकिन यह आवाज आपको परमेश्वर की दया से दूर ले जाती है। क्यों? क्योंकि बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। शब्दों पर गौर कीजिए, सामना करता है। जब आप घमंड में आते हैं तो शैतान को आपसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, परमेश्वर खुद आपके रास्ते में खड़ा हो जाता है। और सोचिए, जिसका सामना खुद परमेश्वर कर रहा हो, क्या वो जीत सकता है? घमंड हमें सीखने योग्य नहीं रहने देता। हम उपदेश सुनना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है मुझे सब पता है। हम सुधार को स्वीकार करना बंद कर देते हैं, और एक मसीही जो सुधरना बंद कर देता है वो सड़ना शुरू कर देता है। ये घमंड ही है जो बड़े बड़े सेवकों को, बड़े बड़े प्रचारकों को गिरा देता है, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि अभिषेक उनकी योग्यता है, परमेश्वर का दान नहीं। अब जरा इस पूरे चित्र को एक साथ देखिए। शैतान ने धोखे से शुरुआत की, संदेह और व्यस्तता से आपको कमजोर किया, निराशा से आपकी हिम्मत तोड़ी, और फिर कड़वाहट और घमंड से आपको अंदर से सड़ा दिया। इन 7 हथियारों का असली मकसद क्या है? वो ये सब क्यों कर रहा है? उसका एंड गेम क्या है? उसका असली मकसद सिर्फ एक है, अलगाव यानी आइसोलेशन। वो आपको अकेला करना चाहता है। जैसे जंगल में एक शेर शिकार करता है, वो कभी भी पूरे झुंड पर हमला नहीं करता। वो देखता है कि कौन सी भेड़ झुंड से थोड़ी दूर है, कौन सी भेड़ कमजोर है, या कौन सी भेड़ अपने घमंड में सबसे आगे चल रही है। वो उसे बाकी झुंड से अलग करता है। इन 7 हथियारों का इस्तेमाल करके शैतान आपको परमेश्वर से, आपके चर्च से और आपके मसीही मित्रों से काट देता है। जब आप कड़वाहट में होते हैं तो आप लोगों से मिलते नहीं। मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप कहते हैं। जब आप घमंड में होते हैं तो आप लोगों से मिलते नहीं। ये मेरे लेवल के नहीं हैं, आप कहते हैं। जब आप दोष, गिल्ट में होते हैं तो आप छिप जाते हैं, जैसे आदम झाड़ियों में छिपा था। और ठीक यही वो जगह है जहां शैतान आपको लाना चाहता था, अकेला, निहत्था, कमजोर। एक अकेला मसीही एक मरे हुए मसीही के समान है। एक जलता हुआ कोयला जब अंगीठी से अलग होकर जमीन पर गिरता है तो उसे बुझने में वक्त नहीं लगता, चाहे वो कितना भी गर्म क्यों ना हो। शैतान जानता है कि अगर वो आपको शरीर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट से काट दे तो आपका आत्मिक जीवन सूख जाएगा। आज आप में से बहुत से लोग इसी अकेलेपन में जी रहे हैं। आपको लगता है कि मैं और मेरा यीशु बस काफी है, मुझे किसी चर्च या संगति की जरूरत नहीं। सावधान हो जाइए, ये एक जाल है।
ये एक खतरनाक भ्रम है जो आपको भेड़िया के मुंह में ले जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है, दुश्मन इतना चालाक है, उसके हथियार इतने घातक हैं, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, बाहर से हमले हैं, अंदर से विश्वासघात है, हमारी खुद की प्रकृति हमारे खिलाफ है। क्या कोई उम्मीद बची है? क्या हम ये युद्ध हार चुके हैं? क्या इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने की कोई ताकत इस ब्रह्मांड में मौजूद है? जवाब है हाँ, और वो ताकत इतनी बड़ी है कि उसके सामने शैतान के ये सातों हथियार खिलौनों की तरह टूटकर बिखर जाते हैं। लेकिन वो ताकत क्या है और हम उसे आज इसी वक्त अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम अंधेरे से निकलकर उस रोशनी की तरफ जा रहे हैं जहां शैतान का साया भी नहीं टिक सकता। असली विजय का राज अगले और आखिरी भाग में। अभी तक हमने जो बातें सुनी वो भारी थीं। शायद आप में से कई लोग इस वक्त एक बोझ महसूस कर रहे होंगे। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं तो चारों तरफ से घिरा हुआ हूं। शैतान ने मेरे दिमाग में झूठ भरा है, मेरे दिल में कड़वाहट है और मैं अपने पापों के बोझ तले दबा हुआ हूं। ऐसा लगता है जैसे दुश्मन ने चेकमेट कर दिया है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगर ये कहानी यहीं खत्म हो जाती तो सुसमाचार गुड न्यूज नहीं होता। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा सच है। एक ऐसा सच जो शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपको पता चले। वो चाहता है कि आप उसकी शक्ति को देखकर डरते रहें। वो चाहता है कि आप इन सातों हथियारों को देखकर कांपते रहें। लेकिन हकीकत यह है कि शैतान एक हारा हुआ दुश्मन है। जी हां, आपने सही सुना। हम उस युद्ध में नहीं लड़ रहे जहां जीत का फैसला होना बाकी है। हम उस युद्ध में हैं जहां जीत पहले ही हासिल की जा चुकी है। 2000 साल पहले यरूशलेम के बाहर एक पहाड़ी पर एक क्रूस खड़ा किया गया था। दुनिया को लगा कि ये एक त्रासदी है। शैतान को लगा कि ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। उसने परमेश्वर के पुत्र को मार डाला। वो जश्न मना रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अपने ही जाल में फंस गया है। बाइबल में कुलुसियों 2:15 में एक ऐसा वचन लिखा है जो परमाणु बम से भी ज्यादा ताकतवर है। वहां लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार फेंका और उनका तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जानते हैं इसका मतलब क्या है? पुराने जमाने में जब कोई राजा युद्ध जीतता था तो वो हारे हुए राजा को जंजीरों में बांधकर उसके हथियार छीनकर पूरे शहर में घुमाता था, तमाशा बनाता था, ताकि सब देख लें कि दुश्मन अब निहत्था है। यीशु ने क्रूस पर शैतान के साथ यही किया। उसने शैतान के हाथ से मौत की चाबी छीन ली। उसने पाप की शक्ति को तोड़ दिया। उसने शैतान के इन सातों हथियारों, झूठ, संदेह, डर, कड़वाहट, इन सब को डिसआर्म कर दिया है। उसने इसका बारूद निकाल लिया है। अब शैतान के पास सिर्फ एक चीज बची है, दहाड़। वो एक बिना दांत वाले शेर के समान है। वो दहाड़ सकता है, वो डरा सकता है, लेकिन वो आपको काट नहीं सकता जब तक कि आप खुद डर कर अपना हाथ उसके मुंह में न डाल दें। तो अब सवाल ये है, जब जीत हमारी है तो हम हार क्यों रहे हैं? हम आज भी डिप्रेशन, पाप और डर में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हम अपनी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम सोचते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि झूठ न बोलूं, मैं अपनी ताकत से इस बुरी आदत को छोड़ दूंगा। नहीं, आप नहीं कर सकते। आप मांस और लहू हैं और आपका दुश्मन एक आत्मा है। आप उसे मुक्कों से नहीं हरा सकते। आपको परमेश्वर के हथियार उठाने होंगे। याद कीजिए, जब यीशु जंगल में थे और शैतान ने उन पर झूठ और धोखा फेंका तो यीशु ने क्या किया? क्या उन्होंने शैतान से बहस की? क्या उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक ही हथियार इस्तेमाल किया। लिखा है, इट इज रिटन। शैतान ने कहा, पत्थर को रोटी बना दे। यीशु ने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा। ये है हमारी रणनीति। शैतान के हर एक हथियार के लिए परमेश्वर ने हमें एक काउंटर वेपन दिया है। जब शैतान धोखा लेकर आए, जब वो कहे कि पाप करने में मजा है, तो आप अपनी बुद्धि मत लगाइए। आप सच्चाई की पेटी कस लीजिए। आप वचन बोलिए कि नहीं, बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। अंधेरा रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। झूठ सच के सामने खड़ा नहीं हो सकता। जब शैतान संदेह और निराशा के तीर चलाए, जब वो कहे कि परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता, तो आप विश्वास की ढाल उठा लीजिए। विश्वास ये नहीं है कि मुझे अच्छा लग रहा है।
विश्वास ये है कि चाहे मुझे कुछ भी महसूस हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और मैं उस पर अड़ा रहूंगा। जब शैतान दोष लेकर आए, जब वो आपकी पुरानी फाइलों को खोले, तो आप उससे बहस मत कीजिए। आप उसे यीशु का लहू दिखाइए। यह सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब वो कहे तू पापी है, आप कहिए हाँ मैं था, लेकिन यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है। यीशु का लहू वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने की हिम्मत नरक की किसी शक्ति में नहीं है। प्रकाशित वाक्य कहता है कि वे मेमने के लहू के कारण उस पर प्रबल हुए। और जब शैतान कड़वाहट या अकेलेपन का जाल बिछाए, तो आप प्रेम का हथियार उठाइए। नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, उसे सिर्फ प्रेम से काटा जा सकता है। माफ कर दीजिए, इसलिए नहीं कि वो लायक है, बल्कि इसलिए कि मसीह ने आपको माफ किया है। जैसे ही आप माफ करते हैं, शैतान की बेड़ियां आपके हाथों से गिर जाती हैं। लेकिन सुनिए, ये सब करना आसान नहीं है। मैं जानता हूं, कहना आसान है, माफ कर दो, विश्वास करो, लेकिन जब हम असल जिंदगी की लड़ाई में होते हैं तो हम थक जाते हैं। हमारे हाथ से तलवार छूटने लगती है। और यहीं पर, ठीक यहीं पर सुसमाचार की खूबसूरती चमकती है। सुसमाचार ये नहीं है कि जाओ और लड़ो। सुसमाचार ये है कि देखो, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा योद्धा यीशु मसीह तुम्हारे लिए लड़ रहा है। अगर आज आप इन सातों हथियारों से घायल हैं, अगर आपको लगता है कि आप हार चुके हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। आपको खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के पास आने के लिए। आपको एक डॉक्टर की जरूरत है। क्या आप व्यस्तता में खो गए हैं? यीशु कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो आपको काम छोड़ने को नहीं कह रहा, वो आपको बोझ छोड़ने को कह रहा है। क्या आप पाप की लत में हैं? तो अपनी ताकत से जंजीर मत तोड़िए, बस यीशु के पैरों में गिर जाइए। जब हम कमजोर होते हैं, तभी उसकी सामर्थ हम में सिद्ध होती है। आज का ये वीडियो कोई जानकारी का वीडियो नहीं था, ये एक बुलावा था, एक कॉल टू एक्शन था। मैं चाहता हूं कि आप अभी, इसी वक्त अपने जीवन को स्कैन करें। इन सातों हथियारों में से कौन सा हथियार आज आपकी गर्दन पर रखा हुआ है? क्या वो कोई गुप्त पाप है? क्या वो किसी के प्रति पाल रखी कड़वाहट है? क्या वो भविष्य का डर है? या वो ये टाल मटोल है कि मैं कल सही हो जाऊंगा? उसे पहचानिए, उसे नाम दीजिए। प्रभु मैं घमंड से ग्रसित हूं, या प्रभु मैं अनक्षमा में जी रहा हूं। और आज, अभी, उस हथियार को यीशु के क्रूस के नीचे रख दीजिए। शैतान आपसे कह रहा होगा, अभी नहीं, बाद में करना। लेकिन याद रखिए, टाल मटोल उसका हथियार है। आप उस हथियार को आज ही तोड़ दीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना, एक सच्चा पश्चाताप, शैतान के सालों के काम को एक सेकंड में मिट्टी में मिला सकता है। ये यीशु के नाम की ताकत है। आप अकेले नहीं हैं, आप अनाथ नहीं हैं। जो आपके अंदर है, वो उससे कहीं महान है जो संसार में है। उठिए, धूल झाड़िए, अपने आंसू पोंछिए। शैतान ने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर इसी टूटेपन से कुछ बहुत खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। युद्ध भयंकर है, लेकिन अंत तय है। हम जीतेंगे। हम जीतेंगे अपनी ताकत से नहीं, बल्कि उस मेमने के लहू से जो हमारे लिए बहाया गया। अब फैसला आपका है। आप हथियार डालेंगे या हथियार उठाएंगे? परमेश्वर आपको वो आत्मिक बल दे जिसकी आपको आज जरूरत है। आमीन।